वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। हम लोग ऑलरेडी काइनेमेटिक लिंक, सिंपल मैकेनिज्म और काइनेमेटिक पेयर्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करेंगे ऑल अबाउट द लोअर पेयर। जो हम लोग काइनेमेटिक पेयर पढ़े थे, दैट मीन्स इट इज़ द पेयरिंग बिटवीन द लिंक, और ये हम लोग स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्क्रू पेयर, स्फेरिकल पेयर ये सब पढ़े थे, और उसमें ही ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट लोअर पेयर पढ़े थे। तो आज लोअर पेयर में हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ेंगे विथ एग्जाम्पल। तो दैट इज द मैकेनिज्म विथ लोअर पेयर व्हेन टू एलिमेंट्स ऑफ ए पेयर हैव ए सरफेस कॉन्टैक्ट and a relative motion take place, the surface of one element slides over the other surface, then the pair formed is known as lower pair. Already we have discussed that when the two elements of a pair have a surface contact and a relative motion is taking place, then it is called lower pair. और यदि point contact या surface line contact है, then it is called higher pair. तो आज हम लोग लोअर पेयर के बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे। ये हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये जो है आपका क्या है, सरफेस कॉन्टैक्ट, ठीक ना। दिस इज द टर्निंग पेयर, अगेन देयर इज सरफेस कॉन्टैक्ट, ये 4 बार मैकेनिज्म का। तो आइए हम लोग सभी एग्जाम्पल्स एक एक करके लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है अपना पेंटोग्राफ, ठीक ना। पेंटोग्राफ इज बेसिकली Pantograph is an instrument basically used to reproduce an enlarged or reduced scale and as exactly as possible the path described by the given point. Basically जब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में टाइप ऑफ द स्केल पढ़े थे तो उसमें भी रिड्यूसिंग स्केल, इनलार्जिंग स्केल एंड फुल साइज स्केल पढ़े थे। तो वह इनलार्ज या रिड्यूस करने के काम आता है पेंटोग्राफ। तो पेंटोग्राफ इज ए basic mechanism that are mostly used in the production industry and reproduce the plane area and figure on the map। जो भी geographical map है या basically production drawing में इन large scale, reduced scale जैसा कि हमने बताया, तो वहाँ पे आप इसका यूज करते हैं। दूसरा मैकेनिज्म देखिए, दैट इज द स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म। अब स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म में बेसिकली one of the most common form of the constraint mechanism is that it permits only relative motion of an oscillatory nature along the straight line, so it is called straight line mechanism. The mechanism used for such kind of purpose, और इसके बहुत सारे पर्पज़ हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें भी एक अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म होगा और एक एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म होगा। जैसा कि यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि यू आर गेटिंग द एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म, हियर आल्सो यू आर गेटिंग एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म। तो इस तरह के मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, पोसलियर मैकेनिज्म। इट इज वेरी पॉपुलर मैकेनिज्म। बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस लिंक एंड मैकेनिज्म दैट यू कैन सी हियर। अब यहाँ पे ये आपको एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म देगा, और इसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमने यहाँ पे दिखाया है आपको, ये ओसी जो भी आपके यहाँ पे बोल्ड लाइन में दिख रहे हैं, ये इसके लेंथ आपको दिए रहेंगे, और जो डॉटेड लाइन है दीज आर दी वर्चुअल लाइंस बेसिकली। तो ये ओ सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ओ आर स्क्वायर, दैट इज द सेंटर ऑफ द टू डायगोनल सी डी एंड ए बी, माइनस आर बी स्क्वायर। तो इस तरह से आप निकालेंगे तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ओ बी इंटू ओ ए। सिंस ओ सी एंड बी सी आर ऑफ कॉन्स्टेंट लेंथ, देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ ओ बी एंड ओ ए रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो इसका आप देखिए कैसे ये मोशन करता है। दीज आर दी बेसिकली पोसलियर मैकेनिज्म। इट इज गिविंग एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन mechanism. This is the example of Poiseuille mechanism. ये आप देख सकते हैं। एक दूसरा मैकेनिज्म है स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म, दैट इज कॉल्ड हार्ट्स मैकेनिज्म।
ठीक ना। तो यहाँ भी कॉन्सेप्ट यही है आपका जो हमने अभी पहले बताया था कि ओ ए, ध्यान दीजिए, ओ ए एंड ओ बी, ओ ए एंड ओ बी, वहाँ जस्ट इसके पिछले स्लाइड में भी आप देखेंगे तो वहाँ भी ये कांस्टेंट था। आप देखिए ये ओ ए एंड ओ बी आपको बताए थे, ओ बी एंड ओ ए कांस्टेंट होगा। तो यहाँ भी आप देखिएगा, आप ध्यान दीजिए, तो ओ ए इंटू ओ बी विल बी कांस्टेंट, ओ ए एंड ओ बी, सिंस यू गेट दी स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म। तो अब इसको देखिए कैसे हम यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज दी बेसिकली हार्ट्स मैकेनिज्म। दिस मैकेनिज्म हैज ए ग्रेट प्रैक्टिकल डिसएडवांटेज, सो इट इज नॉट वाइडली यूज्ड नाउ ए डेज। पहले बहुत यूज होता था लेकिन अभी यूज नहीं होता है, और इसके पीछे सिर्फ रीजन यह है कि इट इज़ टेकिंग टू मच लार्ज स्पेस, ठीक ना। तो कॉम्प्लिकेटेड इंजन या कहीं पे इसको हम यूज कर नहीं पाते हैं एक्चुअली, इसलिए यहाँ पे इसका एप्लीकेशन आज की डेट में बहुत लिमिटेड हो चुका है। ये देखिए दूसरा टाइप का मैकेनिज्म, हार्ट्स मैकेनिज्म ही जो है आपको एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म दे रहा है। अनदर एग्जांपल ऑफ हार्ट्स मैकेनिज्म, हार्ट्स मैकेनिज्म में थोड़ा सा कई बार टियर एंड वियर भी बढ़ जाता है। यहाँ पे स्लाइडिंग पेयर नहीं है लेकिन कई बार स्लाइडिंग पेयर भी हार्ट्स मैकेनिज्म में होता है। दूसरा मैकेनिज्म देखिए, यही हार्ट्स मैकेनिज्म का ही जो है अनदर एग्जांपल है। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है लेकिन सिर्फ लिमिटेड एप्लीकेशन क्यों हो पाता है, क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा लेता है। अनदर एग्जांपल इज स्कॉट रसेल mechanism. This is the example of Scott-Russell example. It is also having one sliding pair and it is for the exact straight line motion. This is the Scott-Russell mechanism जो अभी आपने देखा, उसी का एक दूसरा एग्जाम्पल है। This is the Watt's mechanism. It is also for the straight line mechanism, but it does not give the exact straight line motion. It gives approximate straight line. यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कांस्टेंट जो है आपका O1A अपन OB इक्वल टू PB अपन PBA, PA ये आपको हमेशा ही जो है कांस्टेंट रेशियो देता है ना। इसकी डिज़ाइन आप कर भी सकते हैं। ये बेसिकली स्टीम इंजन में यूज होता है। इट इज़ यूज्ड इन स्टीम इंजन टू गाइड द पिस्टन रॉड इन सिलेंडर टू हैव एन अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेट लाइन मोशन। अब देखिए मॉडिफाइड स्कॉट रसेल मैकेनिज्म, ये स्कॉट रसेल मैकेनिज्म के ही लगभग जो है सिमिलर है। इट इज़ वेरी मच सिमिलर एंड इक्वेशन इज very similar than the Watt's indicator mechanism. आप देखिए ये ग्रेस होपर मैकेनिज्म, बेसिकली ग्रेस होपर मैकेनिज्म इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ मॉडिफाइड स्कॉट रसेल मैकेनिज्म, जो अभी आपने लास्ट में देखा था मॉडिफाइड स्कॉट रसेल मैकेनिज्म, तो उसी का ये फर्दर मॉडिफिकेशन है ग्रेस होपर मैकेनिज्म, ठीक ना। ये ग्रेस होपर मैकेनिज्म इज फर्दर modification of the modified Scott Russell mechanism. देखिए सेविस मैकेनिज्म, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। इट इज ए 4 बार मैकेनिज्म। यहाँ पे जो आपका रेशियो होता है किसी भी जो आप लेंगे, जैसे AB/OO1, यहाँ पे आप देखेंगे तो AB ये OO1, ये AB, फिर से BO1 AO, तो इनका एक अपना रेशियो होता है 1:2:2.5, ठीक है। ये लेंथ का जो है रेशियो होता है। और ये पॉइंट देखिए स्ट्रेट लाइन आपको जो है दे रहा है, तो इट इज आल्सो कम्स अंडर स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म।
अब नेक्स्ट देखिए रॉबर्ट्स मैकेनिज्म। एडहेसिव मैकेनिज्म का ही जो है अनदर एप्लीकेशन है। ये रोबोट में इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अनदर इज द रोबोट्स मैकेनिज्म, इट इज आल्सो स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म। It is not exact straight line, but it gives approximate straight line mechanism. It is also 4-bar chain mechanism, which in its mean position has the form of a trapezium. आप देखेंगे यदि तो ये ट्रेपेजियम के तरह आपको दिखता है। अब आइए हम लोग कुछ इंजन इंडिकेटर्स की बात करेंगे। These are the straight line motion for engine indicators। पहला जो एग्जांपल हमने दिया है आपका सिंप्लेक्स इंडिकेटर। अब ये तो मैथमेटिकल इक्वेशन है जो आप जब डिजाइन करते हैं मैकेनिज्म को तब इसका एप्लीकेशन है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म जो है बेसिकली इज मोस्टली फाउंड इन द इंजन इंडिकेटर्स इन दीज इंस्ट्रूमेंट्स। दैट मीन्स कि इस मैकेनिज्म में इंडिकेटर में आपका जो है इट इज ए डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द स्टीम और गैस इनसाइड द सिलेंडर ऑफ एन इंजन। द इंडिकेटर पिस्टन राइजेज एंड फॉल्स इन रिस्पॉन्स टू प्रेशर वेरिएशन विद इन द इंजन सिलेंडर। जैसे जैसे आपका यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पिस्टन के अंदर आपका प्रेशर वेरी होगा, उसी तरह से ये ऊपर नीचे ये वेरी करेगा, ठीक है ना। तो दैट is basically it indicates the pressure inside the cylinder. The piston is resisted by a spring so that its displacement is a direct measure of the steam or gas pressure acting on it. यहाँ पे spring measurement instrument लगा रहता है, यहाँ पे लगा रहेगा, तो that will indicate the whole mechanism, ठीक ना। The displacement is communicated to the pencil which traces the variation of pressure in the cylinder। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, this is the cross by indicator, this is called cross by indicator। it is a modified of the pantograph mechanism। जो आपने देखा था उसी का ये little bit modification है यहाँ पे। this is the little modification in the of the पेंटोग्राफ। तो यहाँ पे आप यदि देखेंगे ध्यान से तो ये पूरी तरह से पेंटोग्राफ के जैसा ही दिखता है, और इसका भी पर्पज यही है कि टू फाइंड आउट दी टू प्लॉट द ट्रेस ऑफ द प्रेशर वेरिएशन इनसाइड द सिलेंडर। यहाँ पे ये प्रेशर वेरिएशन का जो होगा वो यहाँ पे स्प्रिंग अटैच्ड होता है और उसी के अकॉर्डिंग ये जो मार्किंग यहाँ पे शो करता है। यू कैन ड्रॉ ऑन एनी सीट। देखिए ये हुकेन्स स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म की जो हम लोग बात कर रहे थे, ठीक ना। तो ये एक अलग टाइप का जो है स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यू आर आल्सो गेटिंग हियर स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन कैसे आपको यहाँ मिल रहा है। दीज आर दी रेशियो ऑफ द लेंथ, कि कौन सा लेंथ किस रेशियो में हम लेंगे, दैट यू कैन हियर फाइंड। Further, let us see Roberts straight line mechanism. It is we have already discussed ये approximate straight line जो है mechanism है। Another example is straight line, Watt's straight line mechanism। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे हॉरिजॉन्टली डिस्कस किए थे, यहाँ पे वर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ मिल रहा है, और ये लेंथ के रेशियो ये आप प्रैक्टिकली कभी लैब में बैठ करके बना भी सकते हैं, ठीक ना। इसको ये बेसिकली नन ग्रेस हॉफर मैकेनिज्म का जो है डबल रॉकर मैकेनिज्म का एप्लीकेशन है। फर्दर एक स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म आप देखेंगे, पॉसिलियर एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म, ये भी हम लोग देख चुके हैं। जस्ट इसका लेंथ रेशियो वहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किया था, इसलिए मैं जो है यहाँ पे डिस्कस किया ताकि ये कभी लाइफ लॉन्ग आपको ज़रूरत पड़े तो ये आप यहाँ देख सकते हैं। इसका
इसके ऊपर आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं इवन फाइनल ईयर में, ठीक है। इसका भी बहुत वाइड एप्लीकेशंस हैं। दिस इज बेसिकली सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। नेक्स्ट देखिए, जो हम स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म में ही इंजन इंडिकेटर्स पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम क्रॉस इंडिकेटर और सिंप्लेक्स इंडिकेटर पढ़ लिए थे। अब ये देखिए थॉमसन्स इंडिकेटर्स है। यहाँ भी प्रिंसिपल वही है कि यहाँ प्रेशर वेरिएशन को, जो पिस्टन में जो भी आपका प्रेशर वेरिएशन है स्टीम इंजन में, वो यहाँ पे एक स्प्रिंग फोर्स के हेल्प से अटैच्ड रहता है और ये इंडिकेट करता है। सो इट इज़ कॉल्ड इंडिकेटर। नेक्स्ट देखिए, इसमें आप देखेंगे कि जो लिंक आपका AC है, AC एंड OB कैन नॉट बी एग्जैक्टली पैरेलल, ठीक ना। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये OB और AC दिस कैन नॉट बी एग्जैक्टली पैरेलल, ठीक ना। I1 I2 दीज आर द इंस्टेंटेनियस सेंटर, जो वेलोसिटी इन मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं उसी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, डॉबी मैकइंस इंडिकेटर, ये भी, इसका भी जो है थॉमसन इंडिकेटर के ही सिमिलर है, जो अभी हम लास्ट में देखे थे। ये देखिए थॉमसन इंडिकेटर हम देखे थे, और इसी से पूरी तरह से मिलता जुलता डॉबी मैकइंस इंडिकेटर है, ठीक है ना। इसका भी एप्लीकेशन सेम वही है स्टीम इंजन में। यहाँ प्रेशर जो है आपका जो भी वेरी करता है, उस प्रेशर वेरिएशन को हम लोग यहाँ पे हमने उसका एप्लीकेशन दिखाया है। तो दैट यू कैन सी दी एप्लीकेशन ऑफ डॉबैंक्स इंडिकेटर। तो इस तरह से, और लास्ट आप देखिए ये यूनिवर्सल हुक जॉइंट्स, हुक जॉइंट आप बहुत सुने होंगे एंड इट हैज वेरी वाइड एप्लीकेशन। ये यूनिवर्सल हुक जॉइंट्स है। ये कैसे ये काम करता है, ये सिंगल हुक जॉइंट्स है। इसमें सिंगल और डबल दो ऑप्शन हो सकता है, डबल हुक जॉइंट एंड सिंगल हुक जॉइंट। बेसिकली हुक जॉइंट्स is used to connect two shafts which are intersecting at a small angle। थोड़ा सा माने एग्जैक्टली अलाइंड नहीं होता है, थोड़ा सा एक दूसरे से कुछ एंगल पे है, तो वहाँ पे हम हुक जॉइंट बेसिकली यूज करते हैं। द एंड ऑफ ईच शाफ्ट इज फॉर्क एंड, इसको हम लोग जो है यहाँ पे ये फॉर्क एंड, ये यू शेप का होता है, देख रहे हैं आप फॉर्क एंड। और यही जब नकल जॉइंट में हम पढ़ेंगे तो इसको आई इंड बोलते हैं, एक फॉर्क इंड और दूसरा आई इंड। लेकिन यहाँ पे दोनों क्या है, फॉर्क इंड है, जो यू टाइप से आप दिख रहा है। एंड दिस ईच फॉर्क इंड प्रोवाइड टू बियरिंग फॉर द आर्म्स ऑफ क्रॉस। जो क्रॉस आप देख रहे हैं, ठीक है ना, इसके लिए आर्म्स जो है यहाँ पे अटैच्ड है, ठीक है ना। The arms of the cross are perpendicular to each other. The motion is transmitted from the driving shaft to the driven shaft through a cross। ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है ना। ये बीच में दोनों को जोड़ने के लिए, इसके और इसके यू शेप को जोड़ने के लिए बीच में क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है। प्लस सिंबल जो देख रहे हैं प्लस, ठीक है ना। तो यही आपका क्रॉस कहलाता है यहाँ पे। द इंक्लाइनेशन ऑफ these two shafts may be constant, but in actual practice it varies. When the motion is transmitted, the main application of the universal hook joint is found in the transmission from the gearbox to the differential or back axle of the automobile। ये ऑटोमोबाइल में आप differential gearbox आप बैक साइड में देखते होंगे, वहाँ पे इसका एप्लीकेशन है। It is also used for the transmission of power to different spindle of multiple drilling machine, ठीक है। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज ए नी जॉइंट इन मिलिंग मशीन। तो कहने का मतलब कि हुक जॉइंट हैज सो मेनी एप्लीकेशन। इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल you can use two hook joint, one at each end of the propeller shaft connecting the gearbox at one end and differential at the other end। तो ये तो अभी हमने सिंगल जॉइंट देखा, ये सिंगल हुक जॉइंट है, यूनिवर्सल हुक जॉइंट जो अभी हम देख रहे हैं। तो हाउ इट इज
रोटेटिंग। यहाँ पे क्रॉस इंडिकेटर यूज नहीं किए हैं, स्फेरिकल पेयर यूज किए हैं, ध्यान दीजिए। तो स्फेरिकल पेयर से भी यू कैन कनेक्ट दी, और यहाँ पे आप इसका रेशियो वेरी कर सकते हैं, इसका अलग स्पीड होगा, इसका अलग स्पीड होगा विद द हेल्प ऑफ दिस स्फेरिकल काइंड ऑफ मैकेनिज्म। तो यू कैन फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द शाफ्ट, ठीक ना। इससे आप वेरी कर सकते हैं, क्योंकि इंजन का स्पीड कुछ होगा और आपका एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट कुछ और होगा, तो दैट यू कैन सेट हियर। आप जो है इसके हेल्प से आप वेलोसिटी रेशियो निकाल सकते हैं। और जो है यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्चुएशन भी हम निकाल सकते हैं। यू कैन फाइंड द फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड ऑफ द ड्राइवर एंड ड्रिवेन शाफ्ट। अब आइए हम लोग देखते हैं डबल हुक्स ज्वाइंट। दिस इज द इंटरमीडिएट शाफ्ट, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज द इंटरमीडिएट शाफ्ट, ठीक ना। दिस इज द इंटरमीडिएट शाफ्ट। बेसिकली the velocity of the driven shaft is not constant but varies from maximum to minimum, that is called fluctuation. In order to have a constant velocity ratio of the driving and driven shaft, and intermediate shaft are being used here, यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक ना, with a hook joint at each end. It is this type of joint is called double hooks joint, ठीक ना। The axis of the driving and driven shaft are in the same plane that you can observe here, and the driving and driven shaft make equal angle with the intermediate shaft. ये दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा, this is the notable point, ठीक ना। That means the axis of the driving and driven shaft are in the same plane, and another thing is the driving and driven shaft make equal angle with the इंटरमीडिएट शाफ्ट। ये जो आपका इंटरमीडिएट शाफ्ट है उसके साथ इक्वल एंगल बनाता है। तो ये हमारा था अभी तक मैकेनिज्म विद दी लोअर पेयर। जो हम लोगों ने लोअर पेयर मैकेनिज्म का बहुत सारा जो एग्जाम्पल हमने देखा, चाहे वो स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म हो या पेंटोग्राफ हो या हुक्स ज्वाइंट हो, ये हमने देखा। और स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म भी लोअर पेयर में आता है, लेकिन उसको हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप जो है उसका लिंक हमने इसमें दे दिया है, तो वो भी आप अलग से देख सकते हैं। और भी बहुत सारे मैकेनिज्म का हमने एग्जाम्पल दिया है, तो आप 1 बाय 1 इसका देख सकते हैं। तो अब इसको जो है देखिए और मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट समझिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आप कभी भी हमारे इस चैनल में जब जाते हैं, ये आपका अपना चैनल है, इसमें लगभग थ्योरी ऑफ मशीन का 420+ वीडियो हमने कवर किया है। तो इसको आप जिस टॉपिक भी आप खोजेंगे, हर टॉपिक आपको मिल जाएगा। कोई ऐसा टॉपिक है जो किसी यूनिवर्सिटी में इम्पॉर्टेंट है और आपको नहीं मिल रहा है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका भी हम कोशिश करेंगे कि वीडियो बना करके अपलोड करें आपके लिए। ये पूरा आपका अपना चैनल आपके लिए है, आपके उन्नति के लिए है। आप नित्य नई उन्नति कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।